हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है और आप ये वीडियो देख पा रहे हैं क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, अभी आपने शायद शुरुआत की है और ये प्रोग्राम आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि चार्ट रीडिंग कैसे करनी होती है, मार्केट में भाव की इम्पोर्टेंस क्या है, भाव का स्ट्रक्चर कैसे देखना होता है और जो भी टेक्निकल के जो टूल्स हैं उनको आपको कैसे देखना है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं ये पहला वीडियो है, इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ये मार्केट क्या है, कैसे चलती है और टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी इस यात्रा को और जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। ये आपकी शुरुआती स्टेज है, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। सीखने के लिए दोस्तों सारी ज़िंदगी भी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत आपको करनी पड़ती है। तो आज आपकी इस शुरुआत में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम को। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जो हमारी थीम है वो है बी सिंपल एंड बाय सिंपल। बी सिंपल एंड बाय सिंपल का जो मतलब है वो ये है कि आपको सीधा होना है और सीधी चीजें खरीदनी है। यानी कि जब आप मार्केट में काम करने आए हैं तो आपको अपनी सोच को सीधा रखना है, आपको ज़्यादा टिपिकल चीज़ों में नहीं जाना है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, जिनको यूज़ करके किसी को आज तक कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो चलते हैं क्योंकि कुछ लोगों की ईगो उससे सेटिस्फाइड होती है। ईगो सेटिस्फाइड होने का ये मतलब है कि उनको लगता है कुछ मुश्किल हमने किया है तो कुछ अच्छा ही होगा। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा सबसे बड़ा फोकस रहता है सिंपल, सीधे हो जाओ। यहाँ पर भी इस प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे कुछ सीधी चीज़ों की कि आपको सीधी चीज़ों के साथ काम करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले बी सिंपल, सीधे हो जाइए। दूसरा, सिंपल चीज़ें खरीदिए, सिंपल चीज़ों से उनकी एनालिसिस कीजिए और सीधे सीधे पैसा कमाइए। एक बात आपको सुनने को और मिलेगी इस मार्केट के अंदर कि सर स्टॉक मार्केट जो है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही खतरा है, यहाँ पे बहुत ही डेंजरस है, ये यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। आप किसी भी को भी पूछेंगे यहाँ पे तो वो कहेगा स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत जाना। जो यंगस्टर हैं मेरे भाई, जो दोस्त जो देख रहे हैं वो जानते हैं, जब उन्होंने अपने घर में कभी बात की होगी कि हम स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उनके घर वालों ने उनको कहा होगा कि बेटे कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे तो जुआ होता है, बहुत खतरा है यहाँ पे। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, खतरा हर उस चीज़ में है जो आपको करना नहीं आता। डेंजरस वो हर वो चीज़ है जो आपको करनी नहीं आती। अगर आपको करनी आ जाती है तो किसी चीज़ में खतरा नहीं है। अगर आप छोले कुलचे की रेहड़ी लगाते हैं उसमें भी खतरा है, अगर आपको वो करना नहीं आता है आपके सारे पैसे उसमें डूब जाएंगे। स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज डेंजरस है। हमारे इंडिया के अंदर जो है स्टॉक मार्केट को बुरा माना जाता है, इसलिए उसकी एजुकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना स्कूलों में सिखाया जाता है ना कॉलेजों में बताया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको खतरा माना जाता है। तो सबसे पहले सोच लीजिए स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं है, आपकी नॉलेज कम है। अगर आपकी लैक ऑफ नॉलेज है तो वहाँ पे खतरा है, काम उस पे कीजिए, यहाँ के खतरे सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। और एक बात और बताऊं आपको दोस्तों, जब भी आप किसी भी काम में जाते हो, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है वो ये जानता है कि मुझे उस काम को करने से पहले कुछ नॉलेज लेनी होती है। आज आपकी मान लेते हैं कोई शॉप है या आप कहीं पे जॉब करते हो किसी कंपनी में, उससे पहले आपने पूरी एजुकेशन ली होगी, पूरी समझ ली होगी, सब कुछ लिया होगा। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में आने से पहले लोग कुछ भी नहीं करते हैं और आंखें बंद करके चले आते हैं। आपको किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी धंधे में, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आज आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने दोस्तों से सलाह करेंगे, अपने घर वालों से पूछेंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन इस मार्केट में लोग मुंह उठा के चले आते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि यहाँ पे काम कैसे होता है, और फिर वो उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे खतरा है। खतरा ज़रूर है, लेकिन वो खतरा वो है जो आपको नॉलेज नहीं है। इसके अलावा उतना ही खतरा है जितना हर काम में होता है, हर बिजनेस में होता है और हर प्रोफेशन के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो स्टॉक मार्केट में हर आदमी के साथ होती हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या ये आपके साथ होता है, तो आपको मालूम चलेगा कि क्यों इम्पोर्टेंस है यहाँ पे इतनी नॉलेज की। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है, जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं स्टॉक गिर जाता है, और जब भी आप उस स्टॉक को बेचते हैं वो बढ़ जाता है। ये इस मार्केट में हर आदमी के साथ होता है। आप में से भी कुछ लोगों ने अगर कुछ काम किया होगा, ट्रेडिंग की होगी, तो एक्सपीरियंस किया होगा कि स्टॉक को जैसे ही आपने लिया वैसे ही वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप उसे बेच देते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक बात और बताऊं आपको कि ये एक आदमी के साथ, दो आदमी के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। इस मार्केट में जितने लोग काम करते हैं सबके साथ होता है। पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग सौदा डालते हैं, सबके साथ ये होता है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं आप नोटिस करेंगे वो सबके साथ होते हैं। तो एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूंगा इसके बाद कि जो काम सबके साथ हो रहा है और हर बार हो रहा है, क्या वो इत्तेफाक हो सकता है? इत्तेफाक उसको कहते हैं जो आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, उसके साथ नहीं हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन एक काम जब सबके साथ हो रहा है और हर बार हो रहा है, तो क्या वो इत्तेफाक हो सकता है? ये सारे क्वेश्चन आपको ये बताएंगे कि इस मार्केट में जो आपके साथ हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है, कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी की वजह से हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप देखिए, जब भी आप प्रॉफिट बनाते हैं बहुत ही छोटा बनाते हैं, और जब भी लॉस होता है तो बहुत ही बड़ा होता है। ये भी सबके साथ होता है, हर बार होता है। प्रॉफिट आएगा बहुत कम आएगा, लॉस आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, एक ही बार में सारा मुनाफा लेके जाएगा। सबके साथ ऐसा ही होता है, इसलिए ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन आपके साथ आ रहा है, जब भी कोई स्टॉक आपने लिया हुआ है और आपके पास है, वो स्टॉक कभी ऊपर नहीं जाएगा, इसके अलावा सारे स्टॉक ऊपर चलते जाएंगे। आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो 1% चलेगा, आधा % चलेगा, बाकी स्टॉक सारे 5-5% ऊपर जाएंगे आपकी आंखों के आगे। आपको लगेगा पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, जो स्टॉक मेरे पास है उसी में खास दिक्कत है। आप उस स्टॉक को बेच के दूसरा भी ले लेंगे, वो रुक जाएगा, अच्छा भला चलता हुआ स्टॉक भी रुक जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर बार होता है और सबके साथ होता है, तो ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको नहीं पता, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको बताएंगे वो क्या है जिसको जानना आपको ज़रूरी है, जो आपको मालूम होना चाहिए, और उसके बाद आपके साथ ऐसे इत्तेफाक होने बंद हो जाएंगे। जो स्टॉक आप लेंगे वही स्टॉक चलेगा, और जो स्टॉक आप बेच देंगे वो नहीं चलेगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जब भी आप किसी खबर के ऊपर यकीन कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होता, और जब आप नहीं करते हैं तो भी आपको फ़ायदा नहीं होता। यानी मान लेते हैं किसी कंपनी का बोनस आया, कुछ आया, आपने सुन के ले लिया उसको और वो स्टॉक नहीं चलेगा। लेकिन अगली बार सेम खबर किसी और के अंदर आई और आपने सोचा चलो छोड़ देता हूँ, इस बार नहीं लेता, वो स्टॉक चल जाएगा। आप यकीन कर लेंगे खबरों पे तो भी आपको नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो भी नुकसान होगा। क्या चक्कर क्या है ये समझ में नहीं आता एक आम इन्वेस्टर को, आम ट्रेडर को, कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। अगेन कह रहा हूं, ये इत्तेफाक नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता। इसके अलावा जब भी आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जहां मर्जी आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें,
आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा और वो स्टॉप लॉस काटने के बाद स्टॉक फिर दोबारा ऊपर चला जाता है। कई बार ज़्यादातर ट्रेडर ये सोचते हैं कि पता नहीं ये हमारे साथ ही हो रहा है और हर बार हमारे साथ ही होता है। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं अगेन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अभी नहीं पता। आपके सामने एक क्वेश्चन और आ रहा है, हर बार जब भी मार्केट में कोई गिरावट आती है, जब भी मार्केट में कोई क्रैश आता है, आपके लगभग सारे पैसे बाजार में लग चुके होते हैं। आप जो भी ट्रेडर है पुराने इस मार्केट में, उनसे बात करके देखिए, जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आएगी आपके लगभग सारे पैसे बाजार में जा चुके होंगे। नॉर्मल टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कई बार 40% करेंगे, कई बार 50 करेंगे। आपके पास अगर 100 रुपये लगाने के लिए हैं तो सारे नहीं लगे होंगे, लेकिन जिस दिन मार्केट ने नीचे आना होगा उससे ठीक पहले वो आपके सारे पैसे अपने आप बुला लेगी। आप ना चाहते हुए भी मार्केट के अंदर पैसे लगा देंगे। ये एक तरह का हिप्नोटिज्म है जो इस मार्केट में काम करता है। अगेन ये भी इत्तेफाक नहीं है, इसका मतलब आपको बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड आता है या बाजार ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं सारी अच्छी खबरें आती हैं, और जब भी बाजार नीचे की तरफ आ रहे होते हैं सारी खराब खबरें आती हैं। और आपको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तब तक तो सारी अच्छी खबरें आ रही थी, आज ये नीचे गिरा और मैंने इसको ले लिया तो अब इसमें सारी की सारी खराब खबरें अभी आ रही हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे मार्केट की ब्रॉडर साइकोलॉजी भी छुपी हुई है, आपको वो भी जाननी ज़रूरी है। यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ों की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, ये तैयारी है आपकी इस वीडियो के अंदर, ताकि अगले वीडियो में जब हम जाएं आपको हम चार्ट की पूरी स्टडी करें, आपको समझ में आए मेरी बातें कि हम क्या बात कर रहे हैं और ऐसा क्यों है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर खाली टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे चार्ट जब बनते हैं, भाव जब फॉर्म होते हैं, उनके पीछे क्या साइकोलॉजी काम कर रही होती है। एक और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आप एक स्टॉक को ऊंचे भाव पे लेने को भी तैयार होंगे जब वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, लेकिन जब वो स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा आप उसको कभी भी बाय नहीं करेंगे। पहले आप बोलते होंगे, सोचते होंगे कि ये 1000 रुपये का स्टॉक है, ये 600 रुपये 500 रुपये आ जाए तो मैं इसको ले लूँगा, 800 आ जाए तो भी ले लूँगा। लेकिन जब उसमें गिरावट आ रही होगी तब वो 600 का भी मिल रहा होगा, लेकिन गिरावट में 600 रुपये के उस स्टॉक के अंदर भी आप पैसे लगाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी बुरी खबरें भी जुड़ी होंगी। ये भी मार्केट की साइकोलॉजी है। प्राइस के अंदर जिस तरह के पैटर्न बनते हैं उनमें इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके अंदर ये जो बातें आपके सामने आ रही हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। डर हावी हो जाता है उस समय। हमको चार्ट में जब हम भाव को देखते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि बॉटम जब होती है क्या हो रहा होता है, लोग क्या उस समय सोच रहे होते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन फिर वही बात कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, और इसका मतलब अभी बहुत कुछ जानना आपको बाकी है। एक चीज इस मार्केट के अंदर और बहुत है, हर बार आप एक ही गलती को दोहराते हैं, आप बार बार वो गलती करते हैं और फिर उसके बाद उस पर पछताते हैं और ये कहते हैं कि मैं अगली बार ये गलती कभी नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद भी आप वही गलती करते हैं। ये इस मार्केट का तरीका है। यहाँ पर कोई नई गलतियाँ नहीं करता, यहाँ पे सारे पुरानी गलतियाँ ही करते हैं। और बार बार आपकी जो नेचर है, आपकी जो आदत है, वो बार बार आपके आड़े आ जाती है और आपसे वही सेम गलतियाँ करवाती है। मार्केट में डिसिप्लिन इसी का नाम है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि आपको क्यों डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, कैसे हुआ जा सकता है, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो इन सारे क्वेश्चन जो आपके सामने आए स्क्रीन पे, इनका कुल मिला के मतलब सिर्फ इतना है कि आपको आंखें खोलनी है कि ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ भी और सबके साथ भी। इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ये छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि आज अगर मेरे साथ हो रही हैं तो किसी और के साथ भी हो रही होंगी। तो आपको इस तरह की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए हम इस प्रोग्राम में आपको पूरा तैयार करेंगे।
एक बात आपको और बताऊं, एक मैंने वीडियो बनाया था कि सबसे अच्छा धंधा इस मार्केट के अंदर, ये जो काम है, ये जो बिजनेस है, ये इतना बढ़िया बिजनेस है, आप इसका मुकाबला किसी भी काम से नहीं कर सकते। पीछे हमने जितनी भी बातें की हैं, ये समस्याएं हैं हर ट्रेडर की, इसके ऊपर भी मैं YouTube पे वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो समस्याएं हैं ट्रेडर की, उनको अगर हम सीख जाते हैं, काम करना समझ जाते हैं, तो इससे अच्छा धंधा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये धंधा इतना अच्छा है, अगर आप इसके बारे में समझ जाते हैं तो आप इसकी सारी खूबियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। ये मार्केट और नेचर दोस्तों हमारी बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पे सब कुछ साइक्लिकल है। इस मार्केट के अंदर हर चीज़ साइकिल के रूप में चलती है, यानी कि जैसे हमारी नेचर में होता है दिन रात फिर दिन फिर रात फिर दिन, एक साइकिल के रूप में सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, आगे भी सैकड़ों सालों तक चलेगा। इस मार्केट में भी नीचे जाना, ऊपर जाना, खड़े रहना, रुकना, फिर गिरना, फिर चढ़ना, वो एक साइकिल की तरह है। यहाँ पे हर बार यहाँ पर घोड़े बदल जाते हैं, लेकिन होता वही है। जैसे हमारी नेचर में इंसान बदल जाते हैं, होता वही है। आपके फादर की ज़िंदगी में भी वही हुआ होगा, उनके फादर की ज़िंदगी में भी वही हुआ होगा, आपकी ज़िंदगी में भी वही हो रहा है। आदमी बदल जाते हैं, घोड़े बदल जाते हैं, लेकिन होता वही है। यही इस मार्केट का भी सच है। आने वाले टाइम में किसी और स्टॉक की वजह से नीचे आएगी, आज किसी और स्टॉक की वजह से गिरी है। स्टॉक कोई भी हो सकता है, लेकिन मार्केट का कोर्स है ये गिरना, मार्केट का कोर्स है ऊपर जाना, मार्केट का तरीका है नेचर की तरह साइकिल है इसकी। कौन गिराता है कौन उठाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो गिरेगी ज़रूर। अगर ऊपर गई है और अगर गिरी हुई है तो ऊपर ज़रूर जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कौन ऊपर लेके जा रहा है और कौन उसको नीचे लेके जा रहा है। मार्केट एक साइकिल है, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पर आप जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो बहुत खुशियाँ मना रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये यूफोरिया वाला एक फेज़ होता है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। यहाँ पर जब नीचे गिर चुकी होती है तो वहाँ पर ऐसा फेज आता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, कई बार हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, लेकिन फिर एक दोबारा अप ट्रेंड शुरू होता है, फिर वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। हर रात के बाद यहाँ पे दिन छुपा हुआ है। ऐसे ही इस मार्केट में भी होता है। जो भी अपसाइड है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर गई है वो नीचे ज़रूर आएगी, और नीचे आने का तरीका उसका वही है कि धीरे धीरे लोगों को विश्वास नहीं होता शुरुआती स्टेज में, उसके बाद उनको विश्वास होना शुरू हो जाता है कि हाँ हम नीचे जा रहे हैं। उसके बाद एक फेज़ ऐसा आता है कि उनको ऐसा लगने लगता है इस एरिया में नीचे आके कि हम कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। वो एरिया ऐसा होता है जहाँ से ऊपर आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। आप हिस्ट्री में जाके देखिए, 20 लोग ऐसे हुए हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों चाहे वो एक्टर हों, बहुत बार उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे फेज़ आते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं। बहुत बार ऐसे फेज़ आते हैं, इतने बुरे फेज़ होते हैं, आपको, हमको और उनको खुद को भी लगता है कि हम ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ से हम कभी ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन फिर मार्केट भी साइक्लिकल है, नेचर भी साइक्लिकल है। जो ऊपर गया है उसे नीचे आना है, जो नीचे है उसे ऊपर आना है। तो ये सब बातें मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूं कि आपको ब्रॉडर पिक्चर दी जा सके। जब हम चार्ट पे जाएंगे अगले वीडियोस के अंदर, आपको उससे पहले आपके दिमाग में ये क्लैरिटी हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ नीचे गिरी हुई है तो हमें उसके अंदर वो एरिया ढूंढने हैं कि वो ऊपर कैसे आ सकती है। तो ये सब बातों का कुल मिला के मतलब इतना है कि आपको तैयार कर रहे हैं हम,
अगले वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम जिस तरह के डिस्कशन करने वाले हैं उसका ग्राउंड जो है इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपके लिए तैयार किया जा रहा है। नेचर की तरह मार्केट के अंदर भी एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे सब बराबर नहीं है, ना सब बराबर हो सकते हैं। मैं बहुत बार सुनता हूँ कि ज़्यादातर लोग कहते हैं नेचर के अंदर या हमारी ज़िंदगी के अंदर इक्वालिटी नहीं है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, क्यों नहीं सारे एक जैसे हो जाते। दोस्तों, नेचर का ये रूल नहीं है। यहाँ पर भी एक इकोसिस्टम है, मार्केट के अंदर भी इकोसिस्टम है और हर चीज़ की ज़रूरत है। आज इकोसिस्टम का ये मतलब होता है कि ऊपर वाला भी चाहिए और नीचे वाला भी चाहिए, छोटा भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए। अगर जंगल में सारे शेर ही शेर हो जाएंगे तो खाएंगे किसको? सारे खरगोश ही खरगोश हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी अगर सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियां खरीद लेंगे तो गाड़ी चलाएगा कौन? अगर सारे के सारे लोग ऊपर पहुंचना चाहेंगे तो नीचे के काम कौन करेगा? झाड़ू कौन लगाएगा? सफाई कौन करेगा? आपकी गाड़ियां कौन चलाएगा? आपके घर में काम करने कौन आएगा? क्लर्क कौन बनेगा अगर सारे वकील बन जाएंगे? नहीं बन सकते। ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। इकोसिस्टम उसी को कहते हैं जब सारी चीज़ें जुड़ के उस चीज़ को रन करती हैं। हमारी नेचर के अंदर भी आप देखिए हर तरह के जानवर हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। सारे के सारे शेर नहीं हो सकते और सारे के सारे खरगोश भी नहीं हो सकते। ऐसे ही इस मार्केट में भी एक इकोसिस्टम है। यहाँ पे एक छोटा ट्रेडर भी है, बड़ा ट्रेडर भी है, बीच का ट्रेडर भी है, इंट्राडे वाला भी है, आर्बिट्राजर भी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2 मिनट के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग हैं जो 20 साल के लिए काम करते हैं। दोनों की ज़रूरत है, दोनों चाहिए। सारे ही अगर 20 साल वाले पैदा हो जाएंगे तो मार्केट की लिक्विडिटी सूख जाएगी, मार्केट में पैसा नहीं आएगा। अगर सारे ही बाय करके होल्ड कर लेंगे और बेचने नहीं आएंगे तो आपको माल कैसे मिलेगा? अगर सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे तो मार्केट कैसे बनेगी? मार्केट का मतलब है बायर और सेलर दोनों होने चाहिए। मार्केट उन्हीं से बनती है जो छोटे प्लेयर हैं, जो आते हैं और जाते हैं। आज मान लेते हैं सारे प्लेयर अगर ऐसे हो जाए कि लेके बैठे हैं 3 साल बाद हम बेचेंगे, 5 साल बाद बेचेंगे, और आपको अपना माल 1 साल बाद बेचना हो और आप मार्केट में जाएं, आपको कोई सेलर ही नहीं मिलेगा, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसे ही इस मार्केट के अंदर भी एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम के अंदर बैंक्स भी काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं, या कंपनियां काम करती हैं, बाहर की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काम करते हैं, लोग काम करते हैं, छोटा बड़ा सब काम करते हैं, हेजिंग वाले लोग भी काम करते हैं, इंट्राडे वाले भी काम करते हैं। इतने सारे लोग जब जुड़ते हैं तो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है, उसको हम मार्केट कहते हैं। मार्केट का मतलब यही है कि यहाँ हर आदमी की ज़रूरत है। जो आप सलाह सुनते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी गलत है। जो आप ये सुनते हैं कि नहीं इंट्राडे अच्छा होता है, वो भी गलत है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें चाहिए। आपको डिसीज़न ये करना है कि आप किस लायक हैं, आप कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वही कीजिए, दूसरी तरफ आँख मत डालिए।